नमस्कार। मेरे YouTube चैनल योग साइंस एंड नेचर, योग विज्ञान एवं प्रकृति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके समक्ष आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। इसके लिए कुछ पर्सनल व्यक्तिगत काम में उलझा हुआ था। तो आज हम चर्चा करेंगे आर्य समाज संगठन और उसकी पद्धति विषय पर। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में मुंबई में आर्य समाज संगठन की स्थापना हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तरफ से। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो भारत में एक आर्य सन्यासी हुए और चारों वेदों के प्रखंड विद्वान हुए और उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया, उनको कंठस्थ किया, उनके विज्ञान को समझा और उन्होंने महर्षि गिरिजानंद जी से अपनी शिक्षा पूर्ण की और फिर उन्होंने आर्य वैदिक पद्धति पर व्याख्यान दिए, जिसमें उनका सबसे प्रसिद्ध जो नारा था, वेदों की ओर लौटो। ये उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था, जो उन्होंने संभवतः हर अपने उपदेश, हर वैदिक उपदेश, हर अपने व्याख्यान में उन्होंने दिए। वे मानते थे कि यह भारत एक आर्यावर्त देश है जिसका नाम आर्यावर्त भी है, जम्बू द्वीप भी है, भारत खंडे भी है, भारत वर्ष भी है, हिंदुस्तान आज का है और बेवकूफ अंग्रेजों की तरफ से दिया हुआ इंडिया भी है। लेकिन दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, जो हमारे देश का सबसे मूल, जो इस देश का सबसे प्राचीन और मुख्य नाम है, ये अलग नाम है, इसके बाद के नाम है भारतवर्ष तक, और हमारे देश का हिंदुस्तान तो नाम और इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये देश आर्यों का देश है, आर्यों का देश, हिंदू नहीं। तो इस देश का सबसे मुख्य नाम जो है वो आर्यावर्त है, यानी कि आर्यों का देश। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा आर्यावर्त है, इसकी एक संस्कृति है, इसकी एक सभ्यता है, जिसको हम आर्य वैदिक सभ्यता संस्कृति कहते हैं, जो
सनातन है, सदैव है, जो ईश्वर परमात्मा की संस्कृति है, सभ्यता है। और दोस्तों, स्वामी दयानंद जी ने जो आर्य समाज संगठन की स्थापना की 18वीं शताब्दी के किसी वर्ष में, मैं भूल रहा हूँ भी, ये हुई मुंबई में, ये स्थापना की गई मुंबई में आर्य समाज संगठन। फिर आर्य समाज संगठन आगे बढ़ता रहा और आज ये सौ वर्षों से भी ऊपर हो गया है। दोस्तों, हर संगठन की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, अपना ज्ञान विज्ञान होता है। तो दोस्तों, आर्य समाज मानता है कि ईश्वर परमात्मा या परमेश्वर या भगवान एक है। दोस्तों, कोई शिव को मानता है। ये जो आज पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, ये जो शिव जी की जो एक फिगर बनाई हुई है, एक मूर्ति बनाई हुई है जिसकी हम पूजा करते हैं, जो जड़ पूजा है, चेतन नहीं है, जड़ नहीं चेतन की ही पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आर्य समाज चेतन की पूजा मानता है और ईश्वर परमात्मा या परमेश्वर या भगवान, आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। इंग्लिश में गॉड कह देते हैं आजकल, फर्जी अंग्रेजों और कुछ बेवकूफ़ अंग्रेजों की तरफ से जो चलाया हुआ है। तो दोस्तों, ईश्वर परमात्मा परमेश्वर भगवान एक है। शिव कल्याण को कहा जाता है। जब ईश्वर किसी का कल्याण करता है तो वो शिव है, या संहार करता है, जैसे केदारनाथ में हुआ, त्रासदी आई, बाढ़ आई, तो उस समय ईश्वर संहार यानी कि रुद्र की स्थिति में है, कि शक्ति में है, और उस समय रुद्र शक्ति कार्य कर रही है। इसी तरह अगर ईश्वर किसी का और पूरे सृष्टि का, ब्रह्मांड का, संसार का पालन करता है तो वह विष्णु है, और अगर रचना करता है तो वह ब्रह्मा है। परंतु दोस्तों, ये जो पूरी शक्ति है, ये विष्णु शक्ति, ब्रह्मा शक्ति और शिव शक्ति, रुद्र शक्ति, यह एक मुख्य शक्ति ओम
में समाई हुई है। ये शिव विष्णु ब्रह्मा रुद्र अलग नहीं हैं, अलग नहीं हैं। एक ओम शक्ति है, मुख्य ओम है, मुख्य ओम है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा आप किसी भी मंदिर में मत जाइए। मंदिर ये छोड़िए, सब फ्रॉडबाजी है। सब मंदिर जितने भी हैं ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मंदिर में जो हमने इंसान ने मतलब पत्थर की जो मूर्ति हथौड़ी से चोट दे देकर बनाई हुई हैं, ये सब पैसे लूटने और धर्म के नाम पर पाखंड, ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों, पहला हुआ कि ईश्वर एक है। दूसरा हुआ अंधविश्वास, पाखंड, अज्ञानता और कुविज्ञान, सुविज्ञान नहीं, कुविज्ञान, अर्जी भौतिक विज्ञान। इसको छोड़ना चाहिए। पाखंड क्या है? पाखंड है दोस्तों मूर्ति पूजा। और आजकल तो ये गोपाल जी नए मार्केट में नए आए हैं। और फिर साईं बाबा मार्केट में बहुत दिन से चल रहे हैं। इनकी दुकान, इनकी मार्केट बहुत अच्छी है। और गोपाल जी की मार्केट बहुत अच्छी है। गोपाल जी। तो दोस्तों, ये मूर्ति पूजा जो ऐसे चक्कर छोड़िए। और अगर आपको पूजा करनी है तो पूजा का पद्धति जो आर्य समाज की संगठन की मान्यता के अनुसार, पद्धति के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, विज्ञान के अनुसार, उसी कसौटी पर जो सिद्ध है, वो आपका योगा अभ्यास, ध्यान, प्रतिदिन यज्ञ या साप्ताहिक यज्ञ या मासिक यज्ञ है। फिर प्रकृति की सेवा व रक्षा, ये हुआ। फिर दोस्तों, जीव जंतु, पशु पक्षी और माता पिता की सेवा व रक्षा, ही पूजा है। जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक, वैदिक, आर्य, सनातन पद्धति व पूजा है। तो दोस्तों, ये जो अलग अलग मूर्तियां बनाई हुई है, इसमें ना कोई शिव है, ना रुद्र है, ना महादेव है, या विष्णु है, ना ब्रह्मा है, ना गोपाल जी है, ना राम है, कृष्ण है। तो दोस्तों, हम वेदों में पूजा जो है वो यही है। योगाभ्यास कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए,
प्रतिदिन यज्ञ कीजिए, साप्ताहिक यज्ञ कीजिए, मासिक यज्ञ कीजिए और माता पिता की सेवा रक्षा कीजिए। यही पूजा है, जो एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक वैदिक आर्य सनातन प्रकृति की आर्य सनातन पद्धति में पूजा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ तक समझा, आशा है, उम्मीद है और विनती भी है कि आप आर्य समाज की श्रेष्ठ आर्य वैदिक सनातन पद्धति को पर विश्वास करेंगे और इसको अपनाएंगे अपने जीवन में और ढोंग पाखंड अंधविश्वास आडंबरों से अपने जीवन, परिवार का जीवन, अपने आप, परिवार, समाज, रिश्तेदार सबको बचाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ कुछ पद्धतियाँ जो मैंने आपको आर्य समाज संगठन की बताई, जिसको स्वामी दयानंद जी ने स्थापित किया था और जो आज 100 वर्षों से भी अपना एक गौरवशाली अपनी यात्रा पूर्ण कर चुका है। अभी दोस्तों नवरात्र चल रहे हैं, तो सांझी आ गई घर में, उसकी पूजा हो रही है। फिर कुट्टू खाया जा रहा है, फिर पूरा दिन कुछ ना कुछ खाकर व्रत बताए जा रहे हैं। हालांकि हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में, आर्यवैदिक संस्कृति में व्रत का विधान ही नहीं है, विधान ही नहीं है। हमारे यहाँ उपवास का विधान है। जो फलाहार, लिक्विड, दुग्ध आहार पर आधारित होता है, जिससे आपके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है, जो हमें आत्मिक सुख, आनंद प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है, उम्मीद है आप यहाँ तक इस पूरी वीडियो के माध्यम से यहाँ तक आप समझे होंगे, काफ़ी चीज़ आप समझे होंगे, आप नई चीज़ समझी होगी। तो आप इस चीज़ पर विश्वास कीजिए, पाखंड अंधविश्वास पर ना कीजिए, मूर्ति पूजा ना कीजिए। मूर्ति की ना पूजा करके, चित्र की पूजा ना करके आप चरित्र की पूजा कीजिए, चरित्र। ठीक है दोस्तों, वही पूजा है और वो जो पूजा करनी है मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष अगली वीडियो में, अगले अंक में करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और इन चीज़ों पर शांत दिमाग, इन चीज़ों पर आप विश्वास कीजिए और समझ विचार कीजिए, इसका विश्लेषण कीजिए और इस पर विश्वास करने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।